नमस्कार दोस्तों, स्वरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द जिनका अर्थ आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है और यह कल को जाके आपके स्टेट एग्जाम में भी पूछा जाएगा, स्टेट में भी पूछा जाएगा, या फिर किसी भी बिहार का हो या फिर यूपी का हो, किसी भी स्टेट के जो टीटी होता है उसमें पूछे जाने की संभावना रहता है। या फिर आपके फर्स्ट ईयर में जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वहाँ जो है शब्दों के अर्थ पूछा जाता है। तो आप लोग को यह सभी आना ज़रूरी है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला शब्द है अधिगम। ठीक, तो देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जानना, प्राप्ति। अब देखिए आप जैसे अभी फर्स्ट ईयर का क्लास करते होंगे या सेकेंड ईयर का, तो आप अपनी टीचर से जो भी सीखते हैं, ठीक है, आपके और टीचर के बीच जो संबंध यानी मध्य की कड़ी होता है सीखना, वह जो है अधिगम कहलाता है। या किसी से आप कुछ जानते हैं या कुछ प्राप्ति करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किताबी ज्ञान ही आपको मिले, या आपके व्यवहार में किसी से परिवर्तन होता है उससे कुछ प्राप्ति होता है, वह भी जो है आपको अधिगम कहलाता है। ठीक, अब चलिए दूसरा शब्द है अधिगम कर्ता। अब इसको समझते हैं। अधिगम कर्ता मतलब होता है सिखाने वाला। जैसे आप लोग क्लास में कुछ सीखते हैं या अपने माता पिता से कुछ सीखते हैं, अच्छा संस्कार जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है सदा के लिए, तो ठीक है, तो यह तो हो गया सीखना। मगर आपके जो माता पिता हैं या जो आपके शिक्षक हैं वह क्या हो गए, अधिगम कर्ता हो गए, क्योंकि आप जो है उनसे सीखते हैं। अब अगला है अनुवांशिकता। ठीक, अब इनको जानते हैं। देखिए अनुवांशिकता मतलब हो गया वंशागत परंपरा या विरासत। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी लंबे हैं थोड़ा हाइट में, तो हम भी अभी लंबे हैं, ठीक है, या किन्हीं के माताजी थोड़ा छोटी रहती है तो उनके बच्चे भी थोड़ा छोटे होते हैं, या किन्हीं के माता पिता काला होते हैं तो सामान्यतः जो है उनके बच्चे भी काला होते हैं। ठीक है, मगर अभी तो देखिए कि पूरा प्रचलन हो गया है कि आप डाप पीजिए, बहुत सारा ऐसा दवा आ गया है जो माता पिता काला रहता है फिर भी बच्चा जो है गोरा हो जाता है। ठीक है, तो यह किससे मिलता है, आपको वंशागत परंपरा से अनुवांशिकता के द्वारा मिलता है और आपके पिता या माता के यह विरासत में मिलता है। ठीक है, अब अगला है आपको संवेग। अब देखिए संवेग का मतलब होता है प्यार, गुस्सा, डर, घबराहट, मोहब्बत, ये सब जो है संवेग का अर्थ हो गया। ठीक है, आप देखिए किसी से प्यार कीजिएगा तो कभी अभी शांति बैठे और अच्छा थोड़ा बात हो गया, मान लीजिए गुस्सा आए हुए हैं और आपकी मान लीजिए गर्लफ्रेंड है, किन्हीं की गर्लफ्रेंड है, अगर थोड़ा अच्छा से बात कर ली तो वो तुरंत खुश हो जाता है। या फिर माता पिता प्यार से बात करे तो ज़्यादा खुश होंगे, या फिर डांट के बात करते हैं तो फिर तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो यही होता है संवेग। ठीक है, अब अगला है मूर्त। देखिए मूर्त का मतलब होता है कि जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, जिसे आप छू सकते हैं, मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है तो वो क्या है कि मूर्त वस्तु है, तो आप उसे जो है छू पा रहे हैं। तो जिसे भी आप छू सकते हैं अपने हाथों से, अपने शरीर से टच कर सकते हैं, वो मूर्त हो गया। और आगे है अमूर्त। ठीक है, तो देखिए अमूर्त का मतलब क्या हो गया कि जिसे आप छू नहीं सकते हैं, मान लीजिए, या फिर आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसके भावनाओं को कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्यार हो गया, इसे भी आप अमूर्त कर सकते हैं। या सूर्य हो गया, क्या सूर्य को आप छू सकते हैं, वह जो है अमूर्त है। क्या तारा को आप छू सकते हैं, हाँ सामान्यतः देखिए अभी आदमी तारा पे पहुंच गया है, ठीक है, मगर सामान्य सभी व्यक्ति जो है इसे छू नहीं सकते। ठीक है, तो यह तो हो गया अमूर्त। अब देखिए अति संवेदनशील। तो देखिए अति संवेदनशील मतलब हो गया कि छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ना। मान लीजिए आप अभी ठीक है, और जिसे कहते हैं ना कि कोई यानी कमेंट करते हैं तो तुरंत यानी पैनिक हो जाता है, कुछ इस तरह, यानी देहाती में क्या कहते हैं कि पिनक गया, यानी गुस्सा हो गया, वो ज़्यादा मजाक बर्दाश्त नहीं करता है, यानी वह जो है अति संवेदनशील है, यानी उनको जो है छोटी छोटी बातों पे बहुत फर्क पड़ता है। अब अंतिम में है रचनात्मक। तो यानी रचनात्मक क्या हो गया कि इसका अर्थ होता है कि कुछ नया करने की कला। मान लीजिए आप जाते हैं या हम पढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि आप लोग के लिए भले हम 10 दिन पे वीडियो दे, 5 दिन पे दे, 2 दिन पे दे, मगर कुछ अलग हट के दे। जितने भी टीचर देते हैं, जैसे हम बिहार बीएड की जब पढ़ा रहे थे चाहे कभी भी, तो हम कोशिश करते थे कि आप लोग के लिए कुछ अलग हट के दे, कुछ अलग कंटेंट सोचे। तो यह क्या है कि कुछ नया करने के तरीका या कुछ नया करने की कला, जो हमें ये रचनात्मक कहलाता है। ठीक है, तो रचनात्मक का मतलब हो गया कि कुछ नया करने की कला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही शब्द है, और फिर हम देखिए 1-2 दिन पे अब आपके लिए रेगुलर हम बीएड या फिर जो भी डीएलएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उनके लिए जो है हम यह क्लास लेके आते रहेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट के रूप में इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।